दोस्तों, आज का कहानी एक गांव की गोरी लड़की और डॉक्टर की है। दोस्तों, डॉक्टर ने किस तरह गांव की गोरी लड़की को अपने वश में करके उसे मां बनाया, यह कहानी में जानेंगे। दोस्तों, गांव की गोरी लड़की का कद 6 फुट है। गोरा बदन, गोल चेहरा, छोटे छोटे बाल, छाती उभरी हुई और बड़ा से एकदम मस्त फिगर है। और डॉक्टर साहब का हाइट 5 फुट 10 इंच की है और गठा हुआ शरीर है। उसका 7.5 इंच का है और मोटाई लगभग 4 से 4.7 इंच की है। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। तो चले कहानी को शुरू करते हैं। गांव की गोरी को डॉक्टर दिल दे बैठे, लेकिन बदकिस्मती ने उन्हें दूर दिया। पर हालात ऐसे बदले कि साहब को गोरी को इतना करीब लाया कि दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। MBBS की डिग्री मिलते ही मेरी पोस्टिंग बिहार के एक गांव में हो गई। गांव वासियों ने अपने जीवन में गांव में पहली बार कोई डॉक्टर देखा था। इसके पहले गांव नीम हकीमों, ओझाओं और झाड़ फूंक करने वालों के हवाले था। जल्द ही गांव के लोग एक भगवान की तरह मेरी पूजा करने लग गए। रोज ही काफी मरीज आते थे और मैं जल्दी ही गांव की जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। गांव वाले अब सलाह के लिए भी मेरे पास आने लगे। मैं भी किसी भी वक्त मना नहीं करता था अपने मरीजों को आने के लिए। गांव के बाहर मेरा बंगला था। इसी बंगले में मेरी डिस्पेंसरी भी थी। गांव में मेरे साल भर गुजारने के बाद की बात होगी यह। इस गांव में लड़कियां और औरतें बड़ी सुंदर सुंदर थीं। ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत लड़की थी गांव के मास्टर जी की। नाम भी उसका था गोरी। सच कहूं तो मेरा भी दिल उस पर आ गया था, पर होने को कुछ और मंजूर था। गांव के ठाकुर के बेटे का भी दिल उस पर आया और उनकी शादी हो गई। पर जोड़ी बड़ी बेमिल थी। कहां गोरी और कहां राजेश। राजेश बड़ा सूखा सा मारियल सा लड़का था। मुझे तो उसके मर्द होने पर भी शक था और यह बात सच निकली करीब करीब। उनकी शादी के साल भर बाद एक दिन ठकुराइन मेरे घर पर आई। उसने मुझे कहा कि उसे बड़ी चिंता हो रही है कि बहू को कुछ बच्चा वगैरह नहीं हो रहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या गड़बड़ हो सकता है। बेटाबू उसे कुछ बताते नहीं हैं और उसे शक है कि बहू कहीं बाज तो नहीं। मैंने उसे ढांढस दिया और कहा कि वह बेटाबू को मेरे पास भेज दें तो मैं देख लूंगा कि क्या गड़बड़ है। उसने मुझसे आग्रह किया मैं यह बात गुप्त रखूं, घर की इज्जत का मामला है। फिर एक रात करीब शाम को वे दोनों आए, राजेश और उसकी बहू। देखते ही लगता था कि बेचारी गोरी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कहा वह लंबी लचीली एकदम गोरी लड़की, भरे पूरे बदन की बला की खूबसूरत लड़की, और कहा वह राजेश काला कलूटा मारियल सा। मुझे राजेश की किस्मत पर बड़ा रंज हुआ। वे धीरे धीरे अक्सर इलाज करवाने मेरे क्लिनिक पर आने लगे और साथ साथ मुझसे खुलते गए। राजेश बड़ा नर्म दिल इंसान था। अपनी बला की खूबसूरत बीवी को जरा सा भी दुख देना उसे मंजूर ना था। उसने दबी जुबान से स्वीकार किया। अभी तक वह अपनी बीवी को कर नहीं पाया है। मैं समझ गया कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। जब गोरी अभी तक कुंवारी ही है तो मेरे मन में एक ख्याल आया और मुझे मेरी दबी हुई हसरत पूरी करने का एक हसीन मौका दिखा, गोरी का कौमार्य लूटने का। दरअसल जब जब राजेश गोरी के सुंदर जिस्म को देखता था अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता था और इससे पहले कि गोरी तैयार हो राजेश ऊपर टूट पड़ता था। नतीजा यह कि गोरी दर्द से चिल्लाने लगती थी और गोरी को यह सब बड़ा तकलीफ वाला मालूम होता था। उसे चिल्लाते देख बेचारा राजेश सब्र कर लेता था। फिर दूसरे राजेश इतना कुरूप सा था कि उसे देखकर गोरी बुझ सी जाती थी। सारी समस्या जानने के बाद मैंने अपना जाल बिछाया। मैंने एक दिन ठकुराइन और राजेश को बुलाया। उन्हें बताया कि खराबी उनके बेटे में नहीं बल्कि बहू में है और उसका इलाज करना होगा। छोटा सा ऑपरेशन बस, बहू ठीक हो जाएगी। ठकुराइन तो खुश हो गई, पर बेटे ने बाद में पूछा डॉक्टर साहब आखिर क्या ऑपरेशन करना होगा। हाँ राजेश, बताना जरूरी है, नहीं तो बाद में तुम कुछ और समझोगे। हाँ हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। देखो राजेश, तुम्हारी बीवी का गुप्तांग थोड़ा सा खोलना होगा ऑपरेशन करके।
तभी तुम उससे कर पाओगे और वह मां बन सकेगी। क्या? पर क्या यह ऑपरेशन आप करेंगे? मतलब मेरी बीवी को आपके सामने लेटना पड़ेगा? हाँ, यह मजबूरी तो है, पर तुम तभी उसकी जवानी का मजा लूट पाओगे, वरना सोच लो यूं ही तुम्हारी उम्र निकल जाएगी और वह कुंवारी ही रहेगी। अब वह नर्म पड़ गया। प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, चाहे ऑपरेशन कीजिए, चाहे जो जी आए कीजिए, पर कुछ ऐसा कीजिए कि मैं उसके साथ वह सब कर सकूं और हमारा आंगन बच्चे की किलकारी से गूंज उठे, वरना मैं तो गांव में मुंह नहीं दिखा सकूंगा किसी को। खानदान की इज्जत का मामला है डॉक्टर साहब। उसने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, घबराओ नहीं, बहू को मेरे क्लिनिक में भर्ती कर दो। 2-4 दिन में जब वह ठीक हो जाएगी तो घर आ जाएगी, तो बस फिर बहू के साथ मौज करना। ठीक है डॉक्टर साहब, वह ठीक हो जाएगी तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। और इस तरह गोरी मेरे घर पर आ गई। कुछ दिनों के लिए शिकार जाल में था, बस अब करने की बारी थी। गोरी अच्छी मिलनसार थी, खुलसी गई थी मुझसे, पर जब वह सामने होती थी अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल हो जाता था। कमसिन थी वो, जवानी जैसे फूट फूट कर भरी थी, उसके बदन में जिद किए था। मैं मौका देख रहा था। महीनों से कोई लड़की मेरे साथ नहीं सोई थी। गोरी को मेरे घर आए 1 दिन बीत चुका था। पिछली रात तो मैंने किसी तरह गुजार दी, पर दूसरे दिन बदहवास सा हो गया और मुझे लगा कि अब मुझे गोरी चाहिए, वरना कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं। ऐसी सुंदर कामनीय काया मेरे ही घर में और मैं प्यासा। क्लिनिक बंद करके रात्रि भोजन के बाद मैंने गोरी से कहा कि मुझे उससे कुछ खास बातें करनी हैं, उसके केस के बारे में, कि वह अंदर मेरे रूम में आ जाए। गांव की एक वधू की तरह वह मेरे सामने बैठी थी। एक भरपूर नजर मैंने उस पर डाली, उसने नजरें झुका ली। अब मैंने बेरोक टोक उसके जिस्म को अपनी नजरों से टटोला। उफ, कपड़ों में लिपटी हुई भी वह कितनी काम को जगाने वाली थी। देखो गोरी, मैं जानता हूँ कि जो बातें मैं तुमसे करने जा रहा हूँ वह मुझे तुम्हारे पति की अनुपस्थिति में शायद नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारे केस को समझने के लिए और इलाज के लिए मेरा जानना जरूरी है, और अकेले में मुझे लगता है कि तुम सच सच बताओगी। मैं जो पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना। तुम्हारे पति ने मुझे सब बताया है, और उसने यह भी बताया है कि क्यों तुम दोनों का बच्चा नहीं हो रहा है। क्या बताया उन्होंने डॉक्टर साहब? राजेश कहता है कि तुम मां बनने के काबिल ही नहीं हो। वो तो डॉक्टर साहब, वह मुझसे भी कहते हैं, और जब मैं नहीं मानती तो उन्होंने मुझे मारा भी है 1-2 बार। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मां बन सकती हो? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं मां बन सकती हूं। तो क्या राजेश में कुछ खराबी है? हाँ डॉक्टर साहब। क्या? साहब, वह उनसे होता नहीं। क्या नहीं होता राजेश से? वो साहब, वह। हाँ हाँ बोलो गोरी, देखो मुझसे कुछ छुपाओ मत। मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे शर्म आती है कहते हुए। आप पराये मर्द हैं ना। मैं उठा, कमरे का दरवाजा बंद करके खिड़की में भी चिटकनी लगा के मैंने कहा, लो अब मेरे अलावा कोई सुन भी नहीं सकता, और मुझसे तो शर्माओ मत। तुम्हारी सास और पति से भी मैंने कह दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी करूं पर उनके खानदान को बच्चा दे दूं, इसलिए मुझसे मत शर्मा। डॉक्टर साहब, वह मेरे साथ कुछ कर नहीं पाते। क्या? मैं अनजान बनते हुए कहा। मुझे गोरी से बात करने में बड़ा मजा आ रहा था। मैं उस गांव की युवती को कुछ भी करने से पहले पूरा खोल लेना चाहता था। तुम अभी तक कुंवारी ही हो? तुम्हारी शादी को तो साल भर से ज्यादा हो चुका है। हाँ साहब, वह कर ही नहीं सकते, मैं तो तड़पती ही रह जाती हूँ। यह कहते कहते गोरी रुआसी हो उठी। पर वह तो कहता है कि तुम सह नहीं पाती हो और चीखने लगती हो, चिल्लाने लगती हो। साहब, वह तो हर लड़की पहली बार चीखती चिल्लाती है, पर मर्द को चाहिए कि वह उसकी एक ना सुने और अपना काम करता रहे। पर ये तो कर ही नहीं सकते, इनके उसमें ताकत ही नहीं है इतनी। सूखे से तो हैं।
नहीं साहब नहीं, आप उनकी बातों में ना आइए। पहले तो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते थे कि मुझसे सुंदर गांव में कोई नहीं, और अब वह सुबकने लगी। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं शादी के 1 साल बाद भी कुंवारी हूँ और फिर भी उस घर में सभी मुझे ताना मारते हैं। अरे नहीं गोरी, मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा चलो यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। क्या देखेंगे डॉक्टर साहब? तुम्हारे बदन की जांच तो करनी होगी। तुम तो बहुत खूबसूरत लगती हो, एकदम काम की देवी। तुम्हें देखकर तो कोई भी मर्द पागल हो जाए। फिर मुझे देखना यह है कि आज तक तुम कुंवारी कैसे हो। अच्छा आओ फिर यहाँ लेट जाओ। वो आई और लेट गई। पिछली बार से इस बार प्रतिरोध कम था। उसकी कमर मुश्किल से 22 इंच रही होगी और हिप्स की साइज करीब 34 इंच। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? अरे देख तो लू कि तुमने बाल ठीक से साफ किए भी या नहीं, और बाल काटने के बाद वहां पर एक क्रीम भी लगानी है। तुम बहुत खूबसूरत हो गोरी, मैंने थोड़ा साहस के साथ कह डाला। उसकी तारीफ ने उसके हाथों के जोर को थोड़ा कम कर दिया और उसका फायदा उठाते हुए मैंने पूरा पेटीकोट खींच डाला और दूर कुर्सी पर फेंक दिया। यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि अभी उस पर चढ़ जाऊं। वह पतला सपाट पेट, छोटी सी कमर पर वह विशाल नितंब। सिर्फ एक ब्लाउज पीस में रह गया था उसका बदन। भरपूर नजरों से देखा मैंने उसका बदन। जरा पलटो गोरी, शर्म नहीं करते? फिर तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें तो अपने इस मस्त बदन पर गर्व होना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, पराये मर्द के सामने मुझे बहुत शर्म आ रही है। पलटो ना गोरी, कहकर मैंने उसके पुट्ठों पर हाथ रखा और बलपूर्वक उसे पलटा। अब उसकी आवाज में एक नशा, एक मादकता सी आ गई थी। मैं बिस्तर पर चढ़ गया। मैंने दोनों हथेलियां उसके दोनों मम्मों पर रखी और उन्हें कामुक अंदाज में मसलना शुरू किया। क्या राजेश भी ऐसे ही मसलता है तेरे इन खूबसूरत स्तनों को? नहीं साहब, आपके हाथों में मर्दानी पकड़ है। अब जांच पड़ताल खत्म हो गई क्या डॉक्टर साहब? आप और क्या क्या करेंगे मेरे साथ? अब मैं वही करूंगा जो एक जवान शक्तिशाली मर्द को एक सुंदर कामुक खूबसूरत बदन वाली जवान युवती के साथ करना चाहिए। तेरा बदन वैसे भी 1 साल से तड़प रहा है। तेरा कौमार्य टूटने के लिए बेताब है और आज ये मर्दाना काम मेरा कामन करेगा। रात भर इस बिस्तर पर मेरी बात सुनकर उसके बदन में एक तड़पसी हुई। बाद में थोड़ा संयत होकर गोरी बोली, डॉक्टर साहब, पर इससे मैं रुस्वा हो जाऊंगी। मेरा मर्द मुझे घर से निकल देगा यदि उसे पता चला कि मैं आपके साथ सोई थी। आप मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कीजिए। तू मुझे मर्द समझती है तो मुझ पर भरोसा रख। मैं आज तुझे भरपूर जवानी का सुख ही नहीं दूंगा बल्कि तुझे हर मुसीबत से बचाऊंगा। तेरा मर्द तुझे और भी खुशी खुशी रखेगा। पर कैसे डॉक्टर साहब, कैसे होगा ये चमत्कार? मेरा मर्द मुझे अपने साथ रख लेगा ना? मुझे मारेगा तो नहीं ना? हाँ गोरी, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तो साहब फिर अपनी फीस ले लो। आज रात मेरी जवानी आपकी है। ओह मेरी गोरी आजा। गोरी बड़े जोर से चीखी और बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। क्या हुआ गोरी? मैं घबरा गया। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करवाना। गोरी फिर चीखी। क्या हुआ गोरी? लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ता ही रहा। देखो साहब, मेरी कैसी लाल हो गई है गर्म होकर। इसकी आग ठंडी कर दो साहब अपने हथौड़े से। घबराओ नहीं मेरी जान। वो इतनी जोर से चीखी जैसे किसी ने मार ही डाला हो। उसका शरीर भी तड़प उठा और उसने मुझे कसकर जकड़ भी लिया था। थोड़ी देर बाद जब वह शांतसी हुई तो बोली, डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दो, मैं नहीं सह पाऊंगी। दूसरे दिन दोपहर में ठकुराइन क्लिनिक में आ गई। मैंने उसे बताया कि चेकअप हो गया है और शाम तक छोटा सा ऑपरेशन हो जाएगा और कल आपकी बहू आपके घर चली जाएगी। ठकुराइन संतुष्ट होकर वापस हवेली चली गई। आज रात गोरी खुद उतावाली थी कि कब रात हो। उसे भी पता था कि कल उसे वापस हवेली चले जाना है और आज की रात ही बची है सच्चा मजा लूटने का। उसने आज काम वासना में मैंने जैसा चाहा वैसे करने दिया।
साथ में आने वाले दिनों में उसे अपने ससुराल में कैसे रहना है और क्या करना है सब समझा दिया। दूसरे दिन राजेश भी शहर से आ गया। मैंने उसे समझा दिया गौरी का ऑपरेशन हो गया है। डॉक्टर साहब गौरी अब मां बनेगी ना? हाँ, पर तुम जल्दबाजी मत करना, अभी 1 महीने तो गौरी से दूर ही रहना। और हाँ, इसे बीच बीच में यहाँ चेकअप के लिए भेजते रहना, यह बहुत सावधानी का काम है। राजेश ने कुछ असमंजस से हाँ भरी। फिर वह गौरी को ले गया। गौरी मेरे प्लान के अनुसार बीच बीच में क्लिनिक में आती रही। मैं उसे शाम के वक्त बुलाता जब गांव के मरीज नहीं होते। 2 महीने बाद गौरी के गर्भ ठहर गया। राजेश भी बहुत खुश था। गौरी पहले ही मेरी दीवानी बन चुकी थी। ठकुराइन को जब पता चला कि गौरी के पांव भारी हो गए हैं तो उसने क्लिनिक में मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं तो खुश था ही, और अब किसी दूसरी गौरी की उम्मीद में अपना क्लिनिक चला रहा हूं। दोस्तों, आपको कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो पर अपडेट रहने के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।